वेलकम टू ओमिटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और स्टूडेंट्स, आज अपना जो हमारा पांचवा असाइनमेंट है, इसको हम टैली पे फीड करके देखेंगे। जैसे इसके पहले की वीडियो में हमने इसको अलग अलग बाउचर में फाइंड कर लिया था, और अब हमको इसका लाइव प्रैक्टिकल करके देखना है। तो हमने टैली को ओपन कर लिया है और हम जाएंगे क्रिएट कंपनी पे, और हम यहाँ पे अपनी एक कंपनी बनाएंगे, ओमिटेक असाइनमेंट 5। और एंटर एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन फुलफिल नहीं करनी है, और एंटर एंटर करते इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ये फीचर्स की विंडो आ जाएगी। मेंटेन अकाउंट्स को यस करेंगे, और बाकी चूंकि हमें कोई भी एडवांस फीचर यस नहीं करने हैं तो सबको नो कर देंगे, और एंटर एंटर करते इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इस असाइनमेंट को फीड करने के लिए जो हमारा 5 नंबर का असाइनमेंट है, इसको फीड करने के लिए हमने इसको ओपन कर लिया है। इस 5 नंबर का असाइनमेंट क्या किया, हमने यहाँ पे इसको ओपन कर लिया है, और हमें क्या करना है, ये एंट्री फीड करनी है। तो इसके लिए एक तरीका है, पहले हम लेजर बना लें, या तो पहले सारे लेजर बना लें जो कि हमको यहाँ दिए गए हैं, या चाहें तो सीधे एंट्री करना शुरू करें, और एंट्री करने के दौरान जिन जिन लेजर की रिक्वायरमेंट होगी हम तुरंत तुरंत वहां पे क्या करेंगे, उन लेजर को बना देंगे। तो एक तरीका है कि पहले ही क्या करें, हम सारे के सारे बना लें। पहले ही क्या करें, सारे के सारे जो हमारे नंबर ऑफ लेजर हैं पहले इसको बना लें, या एंट्री करने के दौरान भी इसको बना सकते हैं। को मिला के एंट्री करने के लिए लेजर होना जरूरी है। तो हम सीधे एंट्री करने के दौरान क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री हमारी है हो जाएगी F8 में, जो कि सेल बाउचर की शॉर्टकट की है। तो हम सीधे टैली ओपन करते हैं, कंपनी बना ली है, और एंट्री करने के लिए सीधे कहाँ जाएंगे, हम सीधे बाउचर में जाएंगे। और बाउचर में एंट्री करने के दौरान ही क्या होगा, हम अपने जो लेजर हैं वो बनाते चलेंगे। तो जो पहली एंट्री है वो एंट्री सेल्स बाउचर की है, तो हमने F8 प्रेस किया, हमने अपने कीबोर्ड से F8 प्रेस किया। अब ये जो मोड है इसे बोलते हैं इनवाइस मोड, और हमें एंट्री करनी है बाउचर मोड पे। और मोड को चेंज करने की शॉर्टकट की है वो है Ctrl+H। हम Ctrl+H प्रेस करेंगे, लगाएंगे एज बाउचर, एंटर कर देंगे। यहाँ पे DRCR आ रहा है। अगर आपकी टैली पे DRCR ना है तो मैं हर बार बताता हूँ, आप F12 प्रेस करिएगा, और एक ऑप्शन आता है यूज CRDR, इसको यस कर लीजिएगा, तो आपका जो CRDR वो आने लगेगा। अब यहाँ पे जो हमारी पहली एंट्री है इसमें हमारा कैश DR हुआ है, तो कैश के लिए बना बनाया होता है, हमने एंटर कर दिया। ये पार्टी की डिटेल्स आ रही है, इसको एंटर एंटर करके पास कर दीजिए। यहाँ डाल दीजिए अमाउंट, डेबिट का अमाउंट है 83,000, 83,000 रुपये एंटर कर दिया, डाल दिया। अब CR पे आ गए। अब CR पे हमको ले चाहिए सेल का। अब देखिए लिस्ट ऑफ लेजर में सेल का लेजर आ नहीं रहा है क्योंकि बना नहीं है, तो हम जाएंगे क्रिएट पे और एंटर करेंगे। तो जो क्रिएट पे एंटर करेंगे तो कहेगा लेजर बताइए, लेजर का नाम क्या है, हमने कहा लेजर का नाम है सेल्स। अब पूछेगा अंडर, क्योंकि हर लेजर का कोई ना कोई ग्रुप होता है, तो हमने कहा सेल लेजर ग्रुप है सेल, एंटर करेंगे एंटर करेंगे। और इस तरीके से एंट्री करने के दौरान ही क्या होगा, हम डायरेक्टली लेजर बना लेंगे। ये बन गया हमारा 83 लिख दिया, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया, इसको सेव कर दिया। पहली एंट्री में सेव हो गई। दूसरी एंट्री की बात करें तो अब दूसरी एंट्री अमित टू सेल्स की है, मतलब ये एंट्री भी सेल बाउचर की है। अब यहाँ पे फिर से हम सेल में आ जाएंगे। अब यहाँ पे DR क्या हो रहे हैं, DR हो रहे हैं अमित, लेजर बना नहीं है। हम जाएंगे क्रिएट पे और यहाँ बनाएंगे लेजर अमित का। पूछेगा ग्रुप क्या है, तो हमने कहा सेल किया है तो कहाँ रखेंगे, सन्ड्री डेबिटर के अंदर, और एंटर एंटर करते हुए हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। या आप Ctrl+A का इस्तेमाल भी कर सकते हैं डायरेक्टली विंडो को एक्सेप्ट करने के लिए। और यहाँ पे इसका जो अमाउंट है वो है 38,000 रुपीज, 38,000 रुपए यहाँ लिख देंगे, एंटर कर देंगे। CR में क्या लिखना है, सेल अपने आप आ जाएगा, और एंटर एंटर करते देखिए हमने ये दूसरी एंट्री पास कर दी। ऐसे हम तीसरी एंट्री की बात करें तो बैंक टू कैश की एंट्री है, एंट्री जाएगी कॉन्ट्रा में, 25,000 रुपए की एंट्री है। तो हम F4 प्रेस करेंगे, कंट्रा वाउचर ओपन करेंगे, कह रहा CR क्या है, तो हम देखेंगे एंट्री में CR है कैश हमारा। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ CR पहले मांग रहा है, तो CR होगा कैश, और DR क्या होगा बैंक। अब बैंक बना नहीं है तो हम क्रिएट पे जाएंगे, और बैंक का लेजर क्या करेंगे, बनाएंगे। अंडर बैंक अकाउंट्स इनेबल चेक प्रिंटिंग का ऑप्शन आ रहा है, इसको नो कर देंगे, क्योंकि हमें भी कोई भी एडवांस ऑप्शन पढ़ने नहीं है, अभी बिल्कुल फाउंडेशनल पढ़ रहे हैं। 25,000 रुपए एंट्री आ गई, एंटर किया। बैंक एलोकेशन की एंट्री आ गई, जो 25,000 है वो चेक है, डिमांड ड्राफ्ट है, हमने कुछ नहीं। इसको चाहे तो Ctrl+A प्रेस करके इस विंडो को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। और फिर नरेशन मांग रहा है, अभी इसको स्किप करेंगे, एंटर करेंगे, और सीधे इस एंट्री को पास कर देंगे।
तो ये देखिए हमारी कॉन्ट्रा की 25,000 रुपए की एंट्री पास हो गई। आगे आते हैं परचेज टू संदीप, मतलब ये वाउचर है परचेज का। कीबोर्ड से F9 प्रेस करेंगे, फिर से ये इनवाइस मोड आ जाएगा, कंट्रोल H प्रेस करके हम इसको लगाएंगे एज वाउचर मोड। ठीक है, सप्लायर इनवाइस नंबर मांग रहा है, छोड़ देंगे, डेट को स्किप कर देंगे, जो मेरे काम की इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है उनको स्किप कर देंगे। सीधे नीचे आएंगे डीआर में, कह रहा परचेज है, तो हमने कहा यहाँ सीआर पहले पूछ रहा है, तो हमने कहा सीआर संदीप है, लेकिन संदीप का लेजर बना नहीं है, तो क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे संदीप का लेजर बनाएंगे। किसके अंडर में? अब परचेज पार्टी है, कहाँ रखेंगे? सन्ड्री केटस के अंदर। एंटर एंटर करते इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अमाउंट कितना है? कंट्रोल, ये पार्टी ठिलारी, इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे, या एंटर एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। 45,000 रुपए की एंट्री है, अमाउंट है। फिर यहाँ पे कह रहा है डीआर में परचेज होगा, तो हमने कहा परचेज का भी तो लेजर नहीं बनाया हमने, फर्स्ट टाइम पे है, तो फिर से क्रिएट पे जाएंगे और वापस परचेज के लिए बनाएंगे अंडर परचेज अकाउंट, और एंटर एंटर करते हुए इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर से यहाँ पर आएगा 45,000 रुपए, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और एंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए कैश टू अमित हमारा आ रहा है, मतलब पैसा रिसीव कर रहे हैं, एंट्री जाएगी F6 रिसीव वाउचर में। F6 प्रेस किया हमने, कह रहा सीआर लाइए, तो हमने कहा सीआर तो अमित है, लेजर बना है, दोबारा बनाना ही पड़ेगा, उसी लेजर को लेंगे, 38,000 रुपए लेंगे, एंटर करेंगे, डीआर मांगेगा और डीआर में रखेंगे कैश। और सॉरी यहाँ 38,000 नहीं है, 30 है, मतलब कि 30,000 रुपए है, तो अमाउंट सही डालेंगे। और यहाँ पे जब डीआर की बारी आएगी तो डीआर कैश, एंटर एंटर करके इस एंट्री को हम पास कर लेंगे। ये लीजिए हमारी रिसीव की एंट्री पास हो गई। तो इस तरह से 5 एंट्री पास कर दी। और आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे 6 नंबर एंट्री की, संदीप टू कैश, मतलब कि पेमेंट की एंट्री है। तो हम F5 प्रेस करेंगे और डीआर में क्या करेंगे, संदीप कितना अमाउंट है, हमने कहा 40,000 रुपए अमाउंट है। हालांकि इनका आउटस्टैंडिंग 45,000 था, लेकिन अभी पेमेंट कर रहे हैं 40,000 रुपए, वो भी कैश से। तो डीआर करेंगे संदीप और सीआर करेंगे कैश, और एंटर एंटर करते हुए इसको हम कर देंगे पास। अब 7वीं एंट्री है, जो कि क्या है हमारी, कैश टू बैंक की है, मतलब कॉन्ट्रा की एंट्री है। हम F4 प्रेस करेंगे, सीआर मांग रहा है, तो सीआर में क्या कर देंगे, बैंक 8,000 रुपए, एंटर एंटर करते पास कर लेंगे, डीआर में करेंगे कैश, और ये लीजिए एक एंट्री कॉन्ट्रा की क्या कर दी, यहाँ पास कर दी। अब 8वीं एंट्री परचेज संदीप है, जो कि F9 परचेज वाउचर की है। अब चूंकि उन्हीं लेजर में लगातार ट्रांजेक्शन हो रहा है, इसलिए अब हमको बार बार लेजर बनाना पड़ेगा, बस हमको वाउचर चेंज करके एंट्री पास करनी पड़ेगी। हमने F9 प्रेस किया, कंट्रोल H करके हमने एज वाउचर मोड लगाया, हमने एंटर एंटर करते हुए यहाँ पे अब हमने सीआर, तो सीआर क्या करना है, संदीप को करना है, तो संदीप ले लेंगे, एंटर एंटर करते हुए, सॉरी यहाँ पे अमाउंट ये आपका पार्टी आ रही थी, तो फिर से एंटर करेंगे, इसको कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर देंगे, और यहाँ पे 12,000 रुपए आ रहा है। वो जो विंडो आ रही है उसके लिए परेशान ना होइए, वो पार्टी डिटेल की विंडो है, उसका यूज क्या होता है वो जब आगे हम इनवाइस प्रिंटिंग सीखेंगे तो हम बताएंगे। एंटर करेंगे, डीआर में परचेज है, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, और इस एंट्री को भी पास कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर एंट्री है, कैश टू बैंक की एंट्री है, फिर से कॉन्ट्रा की एंट्री है। F4 प्रेस करेंगे, सीआर, सीआर हमारा है बैंक, 8,000 रुपए है, एंटर करिए, कंट्रोल एस इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, या एंटर एंटर करते एक्सेप्ट कर सकते हैं। डीआर में आएंगे कैश 8,000 रुपए, और एंटर एंटर करते तो पास कर लेंगे। लेकिन ये जो हमारी एंट्री थी, ये एंट्री 8,000 रुपए की जो थी वो 2 अप्रैल की थी, हमने 1 अप्रैल पास कर ली। तो यहीं पे हम पेज अप प्रेस करेंगे, क्या करेंगे बेटा, पेज अप, पेज अप एक कीबोर्ड होता है, बटन होती है, उसको प्रेस करेंगे, ये आपका ओपन हो जाएगा। F2 से डेट चेंज कर देंगे, 2 अप्रैल कर देंगे, और एंटर एंटर करते हुए क्या करेंगे, इसको हम पास कर देंगे। तो इस तरीके से ये एंट्री भी क्या कर दी, पास कर दी। आगे आते हैं, राघव टू सेल की एंट्री है, 2 अप्रैल की है, सेल की एंट्री है, तो हम कंट्रोल F8 प्रेस करेंगे, और फिर कंट्रोल H प्रेस करेंगे, और एज वाउचर लगाएंगे। ध्यान रखिएगा परचेज और सेल के वाउचर में आपको अभी वाउचर मोड लगा के एंट्री करनी है, बाद में आप चाहें तो इसको इनवाइस मोड भी कर सकते हैं। हाँ, को एक आगे असाइनमेंट इनवाइस मोड पे करके दिखा देंगे। यहाँ मांग रहा है डीआर, तो डीआर हमारा होगा राघव, जिसका लेजर बना नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अमित बैंक कैश संदीप आ रहा, लेकिन राघव का लेजर नहीं आ रहा है, तो हम बनाएंगे यहाँ पे राघव का लेजर।
तो यहाँ पे हमने राघव बनाया, क्योंकि सेल पार्टी है तो कहाँ रखेंगे, सन्ड्री डेबिटर के अंदर, और एंटर करते इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। 26,000 रुपए का अमाउंट आ रहा है, एंटर करेंगे, सीआर में करते हैं सेल, एंटर 26,000 रुपए, और एंटर करते पास कर लेंगे। तो ये हमने एक एंट्री और पास की 10 नंबर की। बात करें 11 नंबर की, सेल की एंट्री है, फिर से डीआर करेंगे कैश, कंट्रोल ए, एंट्री 13,000 रुपए की है, सीआर में सेल, और एंटर करते एंट्री को पास कर लेंगे। ये एक एंट्री और पास हो गई। अब अगर 12 नंबर एंट्री बात करें तो पैसा रिसीव कर रहे हैं, F6 एंट्री कहां जाएगी, रिसीव वाउचर में, F6, और सीआर क्या होगा, सीआर होंगे राघव 20,000 रुपए, एंटर करेंगे, डीआर में क्या आएगा, कैश, और एंटर करते पास कर देंगे। फिर बात करते हैं परचेज टू कैश की, 6,000 रुपए की एंट्री है, मतलब ये परचेज वाउचर में एंट्री होगी, F9, कंट्रोल एच, एज वाउचर, सीआर मांग रहे हैं हमसे, तो हाँ सीआर क्या होगा, कैश, कितना है 8,000 रुपए, सॉरी 6,000 रुपए, 2 एंट्री है ऊपर नीचे, तो हम 6,000 की एंट्री पास कर रहे हैं। पहले सेम एंट्री है, एंटर करते पहले 6,000 एंट्री पास करेंगे, 6,000 पहले एंट्री पास करेंगे, और दूसरी एंट्री भी सेम है, बस अमाउंट चेंज हो गया है। तो वापस आएंगे और यहाँ पे वापस सीआर लेंगे कैश, और 8,000 रुपए लेंगे, और डीआर में जाएंगे परचेज। तो एक 6,000 की एंट्री थी और एक 8,000 की एंट्री थी, दोनों ही एंट्री सेम थी, परचेज टू कैश की एंट्री थी, और हमारी लास्ट एंट्री बची सेल की 15,000 रुपए की कैश की एंट्री। तो हम यहाँ पे आएंगे, F8 प्रेस करेंगे, कंट्रोल एच प्रेस करके आज वाउचर मोड लगाएंगे, डीआर की बात कर रहे हैं तो डीआर हमारा हो रहा है कैश, कंट्रोल एस इसको एक्सेप्ट करेंगे, 15,000 रुपए लिखेंगे, सीआर में सेल लिखेंगे, और एंटर करते इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये देखिए पूरी 15 एंट्री पास कर ली है, पूरी 15 एंट्री पास कर ली है। अब इसमें जो मेन रिपोर्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले पूरी 15 एंट्री पास कर ली, कंफर्म कैसे होगा, इसके लिए जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे, और हम देखेंगे स्टैटिक रिपोर्ट। ये देखिए नीचे हमारी पूरी 15 एंट्री आ रही है, पूरी नीचे क्या आ रही है, 15 एंट्री आ रही है, जिससे ये क्लियर होता है कि हमने पूरी असाइनमेंट 15 एंट्री पास कर ली है, जिसमें सारा 3 एंट्री कॉन्ट्रैक्ट की है, 1 एंट्री पेमेंट की है, रिसीव की 2 एंट्री है, परचेज की 4 एंट्री है, और सेल की 5 एंट्री है। उसका पूरा बाइफर्केशन यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से पहले टोटल इंश्योर करते हैं कि 15 एंट्री हुई है कि नहीं हुई है, उसके बाद हमने ये असाइनमेंट सही किया है कि नहीं किया है, इसके लिए हम ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट मिलाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाएंगे, ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट ओपन करेंगे, और ये रिपोर्ट जो आती है ग्रुप वाइज आती है, ऑल्ट F1 प्रेस करके इसको करेंगे डिटेल में, क्या करेंगे, ऑल्ट F1 प्रेस करके इसको करेंगे डिटेल में। ये देखिए डिटेल में ये क्या हो गया, हमारा ट्रायल बैलेंस ओपन हो गया। और अब हम क्या करेंगे, इसको मैच करेंगे अपने पीडीएफ फाइल के दिए गए ट्रायल बैलेंस से। सन्ड्री केटस 17,000 रुपए आ रहा है इसके अंदर, हमने कहा मेरा भी 17,000 आ रहा है। करंट एसेट्स 1,21,000 आ रहा है, हमने कहा बिल्कुल ठीक है, पीडीएफ फाइल में 1,21,000 दिया गया है। कह रहा डेबिटर 14,000 के हैं, कैश 98,000 और बैंक 9,000 है। हमने कहा डेबिटर मेरा भी सही है 14,000 रुपए का, कैश मेरा भी सही है, बैंक मेरा भी सही है। सेल हमारी 1,75,000 की आ रही है, पीडीएफ फाइल में देखा, हाँ सेल 1,75,000 की है। और अगर हम बात करें परचेज की, तो परचेज हमारा 71,000 रुपए का है, तो हमने देखा मेरा ठीक है, नीचे टोटल मैच किया 1,92,000 बिल्कुल सही। मतलब कि पीडीएफ फाइल में दिया गया ट्रायल बैलेंस और हमारा ट्रायल बैलेंस बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर गया है, जो इस बात की श्योरिटी है कि हमने ये असाइनमेंट बिल्कुल सही तरीके से किया है। अगर हमारा ये बैलेंस मैच नहीं होता ट्रायल बैलेंस का, तो कहीं ना कहीं हमने फॉल्ट कर रखी है, कहीं ना कहीं असाइनमेंट हमारा गलत है। तो हमने समझा कि किस तरीके से अपना असाइनमेंट करते हैं और कैसे असाइनमेंट जो रिपोर्ट है, ट्रायल रिपोर्ट है, वो कैसे मैच करते हैं। इसी साथ में इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।